Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you on my YouTube channel. With hope so that you all will be fine. Here is Miss Sabine Zahur, plant pathologist. In our today's lecture, we will discuss the chapter number 8, Kingdom Fungi. Kingdom Fungi is the part of the first year biology. So we have to discuss the chapter Kingdom Fungi. Before going to start the chapter Kingdom Fungi, we have to find out the answer of some question, and the questions are: what is fungi? What do you mean by the mycelium and the hyphae? Why fungi are neither completely plants or nor animals? Fungi are edible or not? How fungi take their nutrition? So these are very common questions which may arise in our minds. So first of all we have to find out the answer of these questions. Then we will discuss the chapter in detail. Right? So हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फंजाई होते क्या हैं. So fungi are a group of the unicellular to multicellular thalloid heterotrophic eukaryotic living organisms having a body called the mycelium. Right? क्या कहते हैं बॉडी को? mycelium कहते हैं. And mycelium is made up of the hyphae which are non-chlorophyllous and have the cell wall which is made up of the chitin. These are the main specific characteristics of the fungi. If we have to define the fungi, so we just have to explain these characteristics. अगर हमें fungi को explain करना हो तो fungi को explain करने के लिए ये characteristics enough होते हैं. क्योंकि फंजाई कैसे होते हैं? फंजाई यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर थैलॉइड हीटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसमें बॉडी इसकी कैसी होती है? माइसीलियम लाइक होती है. माइसीलियम किसे कहते हैं और ये कैसे बनता है? सो माइसीलियम हाइफी से मिलकर बनता है. और फंजाई का हाइफी कैसा होता है? ये बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉन क्लोरोफिलस होता है, बट इसके पास सेल वॉल मौजूद होती है जो कि काइटिन से बनी हुई होती है. राइट? सो फंजाई को हम ये भी कहते हैं कि फंजाई इज़ नॉट द ट्रू प्लांट एंड नॉट द ट्रू एनिमल. इस वजह से हमने इसको कहाँ पे रखा गया है? इसको हमने रखा है किंगडम फंजाई में. हमने इसको एनिमिले का पार्ट नहीं बनाया, हमने इसको किंगडम फंजाई का पार्ट नहीं बनाया, बल्कि क्या किया कि एक अलग से किंगडम बना दिया गया है साइंटिस्ट ने और वो उसमें रख दिया गया है उसको. Fungi show a great diversity in the morphology and habitat. Fungi are some heterotrophic organisms. They obtain their nutrition by the absorption. The cell wall of the fungi are mostly made up of the carbohydrate chitin, while the cell wall in the plants made up of the cellulose. So ये difference आपने याद रखना है कि fungi में जो cell wall होती है वो chitin की बनी होती है, जबकि plants में cell wall cellulose की बनी होती है. Right? The carbohydrate stored in the fungi are in the form of the glycogen. कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है. द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द फंगस इज ओनली सीन वाइल द लिविंग बॉडी ऑफ द फंगस इज अ माइसीलियम. माइसीलियम लाइक होते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं फंजाई की बॉडी में. लेकिन जब ये सेक्चुअली रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो क्या करता है? फ्रूटिंग बॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है जो कि एस्कस लाइस लाइक दिखती हैं. ठीक है? सो वो चीज़ प्रोमिनेंट होती है, अदरवाइज पूरी बॉडी फंजाई की कैसी होती है? माइसीलियम लाइक होती है. राइट? फंजाई का माइसीलियम जो होता है वो फ्लामेंटस स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है जो कि हाइफी कहलाते हैं. माइसीलियम बेसिकली क्या करता है कि न्यूट्रिशन फंजाई में एब्जॉर्प्शन का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है जो कि फंजाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Fungi do not have stomach. They digest their food before it pass through the cell wall into the hyphae. राइट? इसके पास स्टमक नहीं होता लेकिन ये क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट कर लेता है. द हाइफी सिक्रीट्स द एंजाइम्स एंड एसिड्स दैट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटीरियल इनटू द सिंपल कंपाउंड्स. राइट? नाउ वी हैव टू डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई. Fungi are the eukaryotic living organisms. Fungi are the non-vascular organisms. Fungi reproduce by means of the spores.
Fungi depending on the species and conditions, both sexual and asexual, किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है इसकी स्पीशीज़ पर टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी या सेक्सुअली करेगी। जैसे फंजाई में ड्यूटोमाइसिटीज़ के मेंबर्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि जाइगोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से प्रोड्यूस करते हैं। दे आर टिपिकली नॉन मोटाइल। फंजाई एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ द अल्टरेशन ऑफ द जनरेशन। अल्टरेशन ऑफ द जनरेशन मीन्स पहले स्पोरोफिटिक स्टेज होता है, फिर गैमेटोफिटिक स्टेज होता है। द वेजिटेटिव बॉडी ऑफ द फंजाई मे बी यूनिसेलुलर और कंपोज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक थ्रेड कॉल्ड द हाइफी। फंजाई की जो बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम लाइक बॉडी। ये माइसीलियम लाइक बॉडी कैसे बनी होती है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, दैट इज कॉल्ड द हाइफी। The structure of the cell wall is similar to the plants, but chemically the fungi cell wall are composed of the chitin. Right? आपको याद रखना है कि सेल वॉल दोनों में प्लांट्स और फंजाई में मौजूद होती है, लेकिन फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल कैसी बनी होती है? प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फंजाई क्योंकि नॉन क्लोरोफिलस होते हैं इसलिए अपने लिए फूड मटेरियल नहीं बना सकते, तो ये क्या करते हैं? दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर टेकिंग द न्यूट्रिशन दे डिपेंड ऑन अदर, राइट? द फंजाई डाइजेस्ट द फूड फर्स्ट एंड देन इंजेस्ट द फूड, राइट? पहले इसको डाइजेस्ट करते हैं फिर बॉडी के अंदर इन करते हैं। फंजाई स्टोर देयर फूड एज स्टार्च की फॉर्म में अपना फूड को ये स्टोर करते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ द काइटिन अकर इन द फंजाई। बायोसिंथेसिस भी मौजूद होती है काइटिन की वजह से फंजाई के अंदर। द न्यूक्लियस ऑफ द फंजाई इज़ वेरी स्मॉल। ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियर एनवेलप इज़ नॉट डिजॉल्व्ड, राइट? सो दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन जो होती है वो एसेक्सुअली भी होती है और सेक्सुअली भी होती है। न्यूट्रिशन फंजाई में कैसी होती है? सप्रोफिटिक होती है, पैरासिटिक होती है और सिम्बियोटिक भी होती है, राइट? सो ये थे किंगडम फंजाई के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फंजाई के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फंजाई एक ऐसा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर होते हैं। इनकी बॉडी थैलॉइड होती है। थैलॉइड मीन्स थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माइसीलियम से मिलकर बना होता है। अब माइसीलियम क्या चीज़ है? माइसीलियम है बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलकर माइसीलियम बनाते हैं और ये थ्रेड क्या कहलाते हैं? ये थ्रेड हाइफी कहलाते हैं। यानी हाइफी जब बहुत सारे मिलते हैं तो माइसीलियम बनाते हैं और माइसीलियम से फंजाई का थैलस बन जाता है, इसलिए फंजाई की बॉडी कैसे कहलाती है? थैलॉइड बॉडी कहलाती है। फंजाई अपने लिए जो न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि ये नॉन क्लोरोफिलस इनकी बॉडी होती है, ये अपने लिए खुद फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, सो दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। सो हाउ दे कैन टेक देयर न्यूट्रिशन? दे टेक न्यूट्रिशन बाय हेटेरोट्रॉफिकली। ये अपने लिए न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? बाय हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका सेल कैसा होता है? इनका सेल कंप्लीट होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसलिए क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है? माइसीलियम लाइक होती है। इनकी जो हाइफी होती है ये एक सेल वॉल से कवर्ड होती है और वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। फंजाई की रिप्रोडक्शन कैसी होती है? दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ द स्पोर्स और दे कैन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल। इनकी एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास आती है यीस्ट, मोल्ड, रस्ट, स्मर्ट, पफ बॉल्स, ट्रफल, मोरल्स, मोल्ड्स एंड मोस्ट फेमस मशरूम्स। ये भी फंजाई में ही ऐड होते हैं, राइट? सो ये है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई। अब हम डिस्कस करेंगे कि फंजाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट लाइक होते हैं, कुछ एनिमल लाइक होते हैं। दोनों की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से हमने ना तो उसको किंगडम
प्लेस किया है, ना ही तो किंगडम एनिमिलिया में, बल्कि एक न्यू किंगडम फॉर्म कर दिया गया है ताकि तमाम तर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि नॉन क्लोरोफिलस भी हैं और माइसिलियम लाइक बॉडी है, उनकी सेल वॉल भी है, उनको किंगडम फंजाई में प्लेस कर दिया। और क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फंगस कहलाते हैं। और फंगस को हम बोटानिकल टर्म में क्या कहते हैं? माइकोस कहते हैं, ठीक है। और फंगस की स्टडी क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है, राइट। और जो माइकोलॉजी को स्टडी करता है वो क्या कहलाता है? माइकोलॉजिस्ट कहलाता है, राइट। सो व्हाट इज माइकोलॉजी? माइकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द फंगस, राइट। सो हम डिस्कस करते हैं कि फंजाई जो होते हैं, फंगस, वो उनका प्लांट लाइक करेक्टर कौन से होते हैं और एनिमल लाइक करेक्टर कौन से होते हैं। फंजाई रिजेंबल विद द प्लांट्स बिकॉज फंजाई हैविंग द सेल वॉल, lacking the centrioles and being non-motile, क्योंकि तीनों प्लांट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है। प्लांट्स के पास सेंट्रियोल नहीं होता, फंजाई के पास भी सेंट्रियोल नहीं होता। प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं तो फंजाई भी कैसे होते हैं? दे आर नॉन मोटाइल। अगर इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें हम तो हम फंजाई को हम किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं? किंगडम फंजाई के लिए एक अलग से किंगडम बना दिया गया और उसमें किंगडम फंजाई के जितने भी मेम्बर्स हैं उनको किंगडम फंजाई में प्लेस किया गया, राइट। अब एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं बिकॉज फ्यू ऑफ द फंजाई हैविंग द एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स और रिजेंबल करते हैं वो एनिमल से। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? फंजाई आर द heterotrophic. All the animals are heterotrophic. They are not able to prepare their own food material. Same with the fungi. They are non-chlorophyllous and not able to prepare their own food material. They depends on other for taking their nutrition by saprophytically, by parasitically and by symbiotically. राइट अच्छा, अब फंजाई के पास चूँकि सेल वॉल तो है लेकिन सेल वॉल में सेलुलोज एब्सेंट है, राइट। सो लैक ऑफ द सेलुलोज इन द सेल वॉल इज अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल। प्रेजेंस ऑफ द काइटिन, काइटिन भी बिकॉज एनिमल्स में मौजूद होती है, ह्यूमन हेयर्स में काइटिन प्रेजेंट होती है और फंजाई की सेल वॉल में काइटिन मौजूद होती है, तो ये भी एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। It means that fungi are neither completely plants or not the animals. So with hope कि आपको आंसर मिल गया होगा कि फंजाई ना तो कंप्लीट एनिमल है और ना ही तो कंप्लीट प्लांट है। इसलिए इसकी कन्फर्मेशन कैसे की गई कि इसकी डिटेल स्टडी की गई और ये कहा गया कि भाई ये जो फंजाई है इसके ना एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसको एक अलग से किंगडम बनाकर तमाम तर फंगस को एक अलग किंगडम में बनाकर रख दिया जाए, right. So detailed study also confirmed that the fungi are different from the other living organisms. They are very much unique. They are heterotrophic, they having the cell wall, they being non-motile, lacking the centrioles, right, and presence of the chitin. कुछ characteristics animal से relate करते हैं, कुछ plants से, इसलिए दोनों से resemblance होने के बावजूद भी ये unique हैं, इसलिए इनके लिए एक अलग से किंगडम बनाया गया है, राइट स्टूडेंट्स। सो फर्दर हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस। फंगस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है, फंगस की बॉडी वो कैसी होती है? माइसीलियम लाइक बॉडी होती है। व्हाट इज माइसीलियम? द कंप्लीट मल्टीसेलुलर बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड द माइसीलियम। फंगस की जो कंप्लीट बॉडी होती है मल्टी सेलुलर क्या कहलाती है? माइसीलियम कहलाती है, विच इज़ कम्पोज ऑफ द वाइट फ्लफी मास ऑफ द ब्रांच्ड हाइफी। इट्स मीन माइसीलियम हाइफी से मिलकर बनता है। सो द क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट इज हाइफी? सो हाइफी, a few of the true fungi are unicellular such as yeast, but most are the multicellular having the mycelium like body consisting of the long slender branched tubular thread like filamentous structure. जो फिलामेंट लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द हाइफी। इट्स मीन कि फंजाई के तमाम तर जितने भी फंगस है उनकी बॉडी कैसी होती है? थैलाइड हाइफी लाइक मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, एक्सेप्टिंग अ यीस्ट। यीस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है और इसकी बॉडी माइसीलियम लाइक नहीं होती, राइट। सो हाइफी लाइक बॉडी
का मतलब क्या है कि हाइफी बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलकर माइसीलियम बनाते हैं, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि माइसीलियम भी कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, सेप्टेट माइसीलियम और नॉन सेप्टेट माइसीलियम। सो हाइफी कैसे होते हैं, हाइफी भी दो तरह के होते हैं। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द हाइफी. Hyphae can be divided into the two types, septate or the multicellular hyphae. Second one is the non-septate or the multinuclear cynocytic hyphae. Here you can see in the picture that fungi having the hyphae like body और हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाते हैं. सो ये हाइफी में आपको पार्टीशन वॉल नज़र आ रही होगी जो कि सेगमेंट्स बना रही है इस माइसीलियम के. इससे जो हाइफी लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या बना रही है, सेगमेंट्स बना रही है, सेप्टेशन मौजूद है, सेप्टेट नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे फ्रेगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है हाइफी का. सो ये क्या कहलाती है, सेप्टेट हाइफी कहलाती है. अब इस सेप्टेट हाइफी है तो हर एक सेप्टेशन में आपको एक न्यूक्लियस नज़र आएगा, राइट. सो हम ऐसे हाइफी को क्या कहते हैं, नॉन सेप्टेट हाइफी कहते हैं. सो ऐसे हाइफी को जिसमें आपको सेप्टेशन नज़र आती है क्या कहलाता है, सेप्टेट हाइफी कहलाता है. दोज हाइफी विच आर सेपरेटेड बाय द क्रॉस वॉल called the septa into the individual cells containing one or more nuclei are called the septate hyphae. जैसे आपको फर्स्ट पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि सेप्टेट हाइफी में बहुत सारे सेगमेंट नज़र आते हैं और हर एक सेगमेंट में एक न्यूक्लियस या मोर देन वन न्यूक्लियस मौजूद होता है. तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास सेप्टेट हाइफी का, ये कैसा है, ये मल्टी सेलुलर हाइफी होता है. इसके अंदर बहुत सारे सेप्टेशन नज़र आ रही होती है. एग्जाम्पल इज दी मशरूम. सेकेंड हमारे पास है नॉन सेप्टेट हाइफी, राइट. अब जो नॉन सेप्टेट हाइफी है, नॉन सेप्टेट हाइफी में आपको सेकंड पे नज़र आ रहा है कि हाइफी मौजूद है बट देयर इज़ नो एनी सेप्टेशन वॉल, नो एनी फ्रेगमेंट, नो एनी कोई आपको पार्टीशन वॉल नहीं नज़र आ रही. सो ऐसे हाइफी में आपको क्या नज़र आएगा कि साइटोप्लाज्म मौजूद है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं. सो ऐसे हाइफी को हम क्या कहते हैं, ऐसे हाइफी को हम मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी कहते हैं, right. So non-septate hyphae, those hyphae which lack the septa are not divided into the individual cells. Instead these are in the form of the long multinucleated large cells are called the non-septate hyphae. क्या कहलाता है, नॉन सेप्टेट हाइफी कहलाता है. इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसलिए क्या कहलाता है, मल्टी न्यूक्लिएट कहलाता है. ऐसे हाइफी को हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं, वो क्या कहते हैं, हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी. एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिनोसिटिक हाइफी. सो यू मस्ट हैव टू बी कीप दिस थिंग इन माइंड दैट अ पर्टिकुलर हाइफी विच डोंट हैव एनी सेपरेशन वॉल, ठीक है. और हाइफी कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा, क्या कहलाएगा, सिनोसिटिक हाइफी कहलाएगा, राइट. एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, म्यूकर एंड दी राइजोपस, राइट. नाउ वी हैव टू डिस्कस द न्यूट्रिशन इन द फंजाई. फंजाई एज यू नो हिटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. तो ये क्या करते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर फॉर टेकिंग देयर न्यूट्रिशन, right. All fungi lack chlorophyll and are heterotrophs, obtain carbon and energy from organic matter. They obtain their food by direct absorption. They obtain their food by direct absorption from the immediate environment. इसलिए ये जो heterotrophic कहलाते हैं फंजाई और क्या कहलाते हैं, एब्जॉर्प्शन के ज़रिए ये अपने लिए फूड मटेरियल लेते हैं, राइट. डिफरेंट मोड्स ऑफ द हिटोट्रॉफिक एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन इन द फंजाई कौन कौन सी हैं. बीइंग हिटोट्रॉफिक फंजाई कैन एग्जिस्ट एज सैप्रोट्रॉफ्स यानी सैप्रोप्स, और इनका क्या करते हैं, ये डीकम्पोजिशन का काम करते हैं. पैरासाइट्स की तरह ये होते हैं यानी लिविंग होस्ट से फूड मटेरियल लेते हैं और समटाइम म्यूचुअलिस्टिक होते हैं यानी 50-50% शेयरिंग करते हैं, गिव एंड टेक का प्रोसेस करते हैं. सो फंजाई अपनी न्यूट्रिशन इन 3 प्रोसेस के ज़रिए लेते हैं. दे मे बी द सेप्रोट्रॉफ्स, दे मे बी द पैरासाइट्स, दे मे बी द म्यूचुअलिस्टिक. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैप्रोबिक और सैप्रोट्रॉफिक फंजाई
जो कि क्या कहलाते हैं, डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। सैप्रोबिक फंजाई अलॉन्ग विद द बैक्टीरिया आर द मेजर डीकम्पोजर ऑफ द बायोस्फीयर। दे रिसाइकलिंग ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, phosphorus, oxygen, hydrogen and etc. using by the living things, राइट। सैप्रोबिक फंजाई का क्या काम होता है? इनका काम होता है रिसाइकलिंग करना। ये एलिमेंट्स को रिसाइकल कर देते हैं, राइट। एलिमेंट्स को क्या करते हैं? ये रिसाइकल कर देते हैं। सैप्रोबिक फंजाई बेसिकली होते कौन से फंजाई हैं? ये वो फंजाई होते हैं जो कि अपने लिए न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी एनर्जी, कार्बन एंड नाइट्रोजन को लेते हैं डायरेक्टली बाय द डेड ऑर्गेनिक मैटर, right? So saprobic fungi are those fungi which obtain their food, energy, carbon and nitrogen directly by the dead organic matter are called the saprobic fungi. They are also called the decomposers because when they take their nutrition by the dead organic matter, so they can clean our environment, they can decompose the dead organic matter, राइट। सो सैप्रोबिक फंजाई क्या करते हैं? बैक्टीरिया के साथ मिलकर दुनिया जहाँ में जितने भी डीकम्पोजिशन का काम करते हैं, रिसाइकलिंग का काम करते हैं, यही मिलकर करते हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर दी डीकम्पोजर्स, राइट। सो सैप्रोबिक फंजाई अलॉन्ग विद द बैक्टीरिया आर द मेजर डीकम्पोजर ऑफ द बायोस्फीयर। दे रिसाइकलिंग द एलिमेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, phosphorus, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड एक्सेट्रा यूज बाय द लिविंग थिंग्स, राइट। अब ये जो फंजाई हैं ये किस तरीके से अपने लिए न्यूट्रिशन लेते हैं? ये अपने मॉडिफाइड हाइफी को क्या करते हैं कि सरफेस के ऊपर लगा देते हैं और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। सैप्रोबिक फंजाई सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस विच डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर and the organic molecules thus produced and absorbed back into the fungus। ये अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट आउट करते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को उसको डिज़ोल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फंजाई होते हैं उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन दियर बॉडी, राइट। सो ये इनका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ठीक है। पहले ये क्या करेंगे? ये एंजाइम को सिक्रीट आउट करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर ये एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के ज़रिए अपने हाइफी के ज़रिए उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। सेकंड फंजाई में न्यूट्रिशन होती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है? जिसमें फंजाई अपने लिए न्यूट्रिशन लेता है बाय द लिविंग होस्ट, right? So those fungi which absorb nutrition directly from the living host cytoplasm are called the parasitic fungi. इनमें कैसा मैकेनिज्म होता है? दे obtaining their food requirement, these fungi developed specialized hyphal tips called the होस्टोरिया। होस्टोरिया जैसे बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि होस्टोरिया होता है, इनके पास सकर्स लगे हुए होते हैं, सकर्स की तरह, जो कि क्या करते हैं? होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर लेते हैं और वहाँ से ये अपने लिए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड द फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं ओनली फ्रॉम द लिविंग होस्ट। दे कांट ग्रो ऑन द अवेलेबल defined growth culture medium, they only grow on the living host, right? So those parasitic fungi which can grow only in their living host and cannot be grown on the available defined growth culture medium are called the obligate parasite. For example, many mildews, most of the rust species किस पे ग्रो करती है? रस्ट स्पीशीज प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हैं, तो हम उसको अगर कल्चर पे लगाएंगे तो रस्ट ग्रो नहीं करता। सेकेंड होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। सो व्हाट आर द फैकल्टेटिव पैरासाइट्स? दोज पैरासाइट फंजाई विच कैन ग्रो पैरासिटिकली ऑन देयर होस्ट एज वेल एज बाय देमसेल्व्स ऑन आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम आर कॉल्ड द पैरासिटिक फंजाई। और कौन से पैरासिटिक फंजाई हैं? ये कहलाते हैं फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई, ठीक है। इनके लिए मीडियम पर भी ग्रो करवा दें या लिविंग होस्ट पे ग्रो करा दें, इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अब थर्ड जो फंजाई है
वो कौन से फंजाई हैं? वो है म्यूचुअलिस्टिक फंजाई, यानी पहले फंजाई ने सेप्रोफिटिकली न्यूट्रिशन ली, वो सेप्रोब्स कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। सेकंड कौन से कहलाते हैं? पैरासिटिक फंजाई कहलाते हैं। अब थर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई वो फंजाई होते हैं जो जिस होस्ट से वो फूड मटेरियल लेते हैं उसको भी बेनिफिट देते हैं और उससे अपने लिए न्यूट्रिशन लेते हैं। सो 50-50% का रिलेशनशिप होता है जिसमें शेयरिंग होती है, गिव एंड टेक होता है और कोई भी एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाता। Right? So mutualistic fungi are those fungi which form such symbiotic association with other living organism in which both partners of the association get benefit from each and other and are called the mutualistic fungi. And such association are called as mutualistic symbiotic association. In this symbiotic association, host and the fungi both are beneficial, both take benefit. दोनों को फ़ायदा होता है और दोनों शेयरिंग करते हैं। Here are the two mutualistic symbiotic association formed by the fungi. First one is the lichen and second one is the mycorrhizae. Right? Fungi form the two key mutualistic symbiotic association and these are lichens and mycorrhizae. Right? So this is all about the today's lecture. If you have any question, if you have any query, so you must have to ask for me. आज हमने किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, किंगडम फंजाई की बॉडी कैसी होती है उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, माइसीलियम हाइफी की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया और हमने डिस्कस की फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन की डिफरेंट टाइप्स। सो विद होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो यू मस्ट हैव टू आस्क मी। आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन से आपको रिप्लाई करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो, इफ़ यू लाइक द लेक्चर्स, सो यू मस्ट हैव टू बी लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। राइट? तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकेंगी, उनके आपको notification मिल सकेंगे। So this is all about the today's lecture. If you have any query, so you must have to ask for me. This is Miss Sabeen Zahoor, plant pathologist. Thank you so much. Have a wonderful day. Allah Hafiz.